नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2025। आज का प्रमुख हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS वागीशिर पनडुब्बी से समुद्री की यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं बाधित। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद आम चुनाव आयोजित। स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरा किए 10,000 रन पूरा किए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस को पहला बोइंग 737-8 मैक्स विमान मिला। यूक्रेन संकट पर अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति वार्ता। पश्चिम बंगाल में ट्रेन पटरी से उतरी, कोई बड़ी जानहानि नहीं। दुबई में विश्व खेल शिखर सम्मेलन की शुरुआत। अब देखते हैं इसको हम विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी से सोरटाई की है, सोरटाई की है, मतलब वो यात्रा की है, घूमे हैं। तो INS इंडियन नेवल शिप वागीशिर भारतीय नौसेना की आधुनिक पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्वारा सोरटाई करना नौसेना की सामरिक क्षमता को दर्शाता है। तो अब आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन ए है INS अरिहंत, ऑप्शन बी है INS कलवरी, ऑप्शन सी है INS वागीशिर और ऑप्शन डी है INS खंडेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS वागीशिर। अगला क्वेश्चन है मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार, सुशासन और मानव संसाधन के विकास पर चर्चा की गई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। उत्तर भारत में परिवहन सेवाएं किस कारण प्रभावित हुई? तो आप लोग जानते हैं कि मौसम अभी ठंड का है और जहाँ तहाँ कुहासा लगा रहता है। यहाँ तक कि दिल्ली से आ रही फ्लाइट जो दरभंगा आने वाली थी, लेकिन वो धुंध के कारण, कुहासा के कारण उसे डाइवर्ट करके कलकत्ता ही उतार दिया गया, लैंड कर दिया गया, कलकत्ता में ही लैंड कर दिया। और ऐसे ऐसे कई फ्लाइट के साथ असुविधा हुआ है। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेन और उड़ानें देरी से चली हैं। इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है भारी बारिश, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन सी है घना कोहरा, ऑप्शन डी है बर्फबारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घना कोहरा। अगला क्वेश्चन है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है?
वुमेन्स क्रिकेट के जगत में बोल रहे हैं। तो यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के ऐतिहासिक में मानी जाती है। अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है स्मृति मंथाना, ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति मंथाना। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2025 को आम चुनाव किस देश में हुआ? तो 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहला आम चुनाव था जिस पर अंतर्राष्ट्रीय को भी पैनी नजर रही। ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दूं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है जिसका मुद्रा रुपया है। म्यांमार की राजधानी नेपिटो है जिसका मुद्रा क्यात है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है जो अब हो गया है श्रीजयवर्धनेपुरम। और भूटान की राजधानी थिम्पू है जिसका मुद्रा निगल्ट्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? तो अधिक विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है महंगाई बढ़ती है, ऑप्शन बी है आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, ऑप्शन सी है कर बढ़ते हैं, ऑप्शन डी है आयात रुकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को कौन सा नया विमान मिला? तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि भारत में बहुत से विमान हड़ताल पर चले गए थे, खासकर इंडिगो का देश से लेकर इंटरनेशनल तक का विमान। इसी कारण अब एक अधिकार को ख़त्म करने के लिए कंपटीशन मार्केट लाया गया है जिसके तहत इससे एयरलाइंस उड़ानों की क्षमता और ईंधन दक्षता में सुधार होगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसका ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है A3 320, A350, ऑप्शन सी है बोइंग 787, ऑप्शन डी है बोइंग 737 8 मैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बोइंग 737 8 मैक्स। अगला क्वेश्चन है अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति वार्ता किससे संबंधित है? रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर चर्चा हुई है।
तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये लगभग 4 साल से युद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों जो है सो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कल जो है सो अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की पेशकश किया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों मिलेंगे। अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है व्यापार विवाद, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है यूक्रेन संकट, ऑप्शन डी है परमाणु समझौता। तो ये है ऑपरेशन सी, यूक्रेन संकट। यूक्रेन को हम रोटी का डलिया के देश भी कहा जाता है, रोटी का डलिया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में ट्रेन पटरी से उतरने की घटना कहाँ हुई है। आसनसोल के पास ट्रेन पटरी से उतरी, हालांकि किसी प्रकार की किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। ऑप्शन ए है सिलीगुड़ी, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है आसनसोल, ऑप्शन डी है हावड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसनसोल, जो बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2025 को विश्व खेल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। इस सम्मेलन में विश्व भर के खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये कहाँ शुरू हुआ है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है दुबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।